हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, ब्याज कैसे लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप बने रहिए। ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यानी पहला देख लीजिए, पहला जो होता है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन। ठीक है, यानी जो पहला होता है मूलधन किसे कहते हैं। यानी मूलधन किसे कहते हैं तो आप जानिए कि जब किसी महाजन या बैंक जब किसी महाजन या बैंक से अपने उपयोग के लिए जो धनराशि ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। जब किसी महाजन या बैंक से अपने उपयोग के लिए जो धनराशि लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, वैसे ही मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, यानी मूलधन किसे कहते हैं? जब किसी बैंक या महाजन से अपने उपयोग के लिए जो धनराशि ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब किसी निश्चित समय के बाद, यानी किसी निश्चित समय के बाद जो मूलधन होता है बैंक को तो देना पड़ेगा ना। बैंक से जो आप पैसा लिए हैं उसको तो देना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, तो उसको किसी निश्चित समय के बाद अगर आप उस मूलधन को, यानी जो आप धनराशि लिए हैं, तो उस बैंक या महाजन को देते समय कुछ अतिरिक्त धन आप राशि देते हैं। जो धनराशि देते हैं उसको ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या? ब्याज कहते हैं। जो आप उस बैंक में से पैसा ले लिए, पैसा तो ले ही लिए, ठीक है, अब फिर से वो बैंक तो आपको देता क्यों है? कुछ वो भी प्रॉफिट के लिए देगा। ठीक है, तो वो जो उसका प्रॉफिट होगा वो ब्याज के तौर पे लेगा अपना। ठीक है, तो यानी जो आप धनराशि उस बैंक से लिए, ठीक है, उसको वापस फिर उस महाजन या किसी बैंक से लेंगे तो ठीक है, तो उस बैंक या महाजन को फिर तो देंगे ना वो पैसा। तो फिर उस पैसों को देंगे और उसके अतिरिक्त अपने पास से भी कुछ रुपए ही देंगे। यानी उसको ही क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। क्या? ब्याज कहेंगे। ठीक है, यानी देखिए दूसरा पॉइंट है ब्याज। यानी जो मूलधन लिए हैं आप उस बैंक को या महाजन को देते समय कुछ अपने पास से अतिरिक्त धन देते हैं, उसको क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। ठीक है, ब्याज कहेंगे। अब देखिए, जो मूलधन होता है और ब्याज होता है, ठीक है, जो मूलधन होता है और ब्याज होता है, दोनों को आपस में मिलाकर उस महाजन या बैंक को देंगे, उसको मिश्रधन कहते हैं। क्या? मिश्रधन। तीसरा पॉइंट देखिए, मिश्रधन। यानी ये क्या होता है? मूलधन और ब्याज, ये मूलधन हो गया, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी दोनों के योग, यानी दोनों को जोड़ के आप देते हैं तो उसको मिश्रधन कहते हैं। यानी मूलधन और ब्याज को जोड़कर आप जो उस बैंक या महाजन को देते हैं उसको मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। देखिए, अब किसी कारणवश आप पैसा तो ले लिए, लेकिन पैसों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, किसी काम में आप खर्च कर दिए, तो फिर से देखिए क्या होता है, बैंक क्या करता है, जो आप पैसा लिए हैं वो ले लेगा। ठीक है, जो पैसा लिए वो ब्याज है और मूलधन है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा। फिर जो मिश्रधन होता है उस पर एक और क्या लगाएगा? ब्याज लगाएगा। यानी वो जो ब्याज लगाएगा उसको ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी क्या हम बोले कि जो ब्याज होता है, ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। यानी जो पहले, सबसे पहले पैसा जो लिए, यानी किसी कारणवश आप पैसा उसको देने में असफल हो गए, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप किसी काम में लगा दिए, ठीक है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, जो समय था वो समय भी समाप्त हो गया, बैंक को आपको देना है। ठीक है, तो बैंक वाला क्या करता है, जो आपको मूलधन उसका लिए है और जो ब्याज पहले का है, उस दोनों को जोड़ के मिश्रधन बनाता है। ठीक है, अब मिश्रधन पर जो वो क्या करता है, जो वो अपना ब्याज लगा देता है उसको ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो अपना मिश्रधन पर ब्याज लगाता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ आपको ये इतना तो समझ आ गया कि मूलधन, ब्याज, मिश्रधन किसे कहते हैं। यानी किसी महाजन या बैंक से जो आप धनराशि लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, क्लियरली समझा देता हूँ, आप लोग समझिए। जब किसी महाजन या बैंक से जो धनराशि लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। फिर मूलधन, ठीक है, मूलधन जब किसी एक निश्चित समय के पश्चात जब उस मूलधन को आप बैंक या महाजन को देते समय कुछ अतिरिक्त धन देते हैं उसको क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। ठीक है, कुछ अपने पास से धन देंगे उसको तो उसको ब्याज कहेंगे। फिर देखिए, मूलधन, क्या? मूलधन और ब्याज आपस में मिलकर क्या बोलते हैं? मिश्रधन कहलाते हैं। जो मूलधन होता है और ब्याज होता है वो आपस में मिलकर मिश्रधन कहलाते हैं। अब देखिए, जो अगर किसी कारणवश आपके पास पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, आप भूल गए,
या उसको देना, यानी उसका समय हो गया है, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए बैंक क्या करता है, ब्याज होता है और मूलधन दोनों को जोड़ के मिश्रधन बनाता है, और मिश्रधन पर क्या करता है, वो ब्याज लगाता है, उसको ही क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए माना, इसका लिख देते हैं थ्योरी, माना मूलधन, ये से डिनोट करते हैं, मूलधन ये है, तथा क्या, तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर 8% है, यानी रेट कहते हैं 8% है, और समय कितना है, समय n है। तो जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ये मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, या इसी को लिख सकते हैं ऐसे, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू, ये जो मिश्रधन है इधर जाएगा, नहीं ये मूलधन इधर आ जाएगा। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो गया। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि जो मिश्रधन का सूत्र होता है वो होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, P1 + R/100 पावर n, R क्या है, रेट है, ठीक है, यानी ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये फार्मूला हो गया, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ देखते हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर मिश्रधन था, यहाँ पर माइनस मूलधन था, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन लिख देंगे, तो P1 + R/100 पावर n, यहाँ पर माइनस पी था, क्या था, माइनस पी था, ठीक है, यहाँ से कॉमन पी ले लेंगे, पी अगर कॉमन लेते हैं, देखिए 1 + R/100 का पावर n - 1, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा कंप्लीटली, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये चक्रवृद्धि, ये जो सूत्र होता है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, जो हम लोग छोटे छोटे क्लासों में याद करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का याद करते हैं, लेकिन ये जो सूत्र होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, 1 + R/100 के पावर n - 1, यानी p इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1 + R/100 के टू दी पावर n - 1, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। अब देख लीजिए एक और है, एक और फार्मूला होता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, यानी साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, क्या होता है, मूलधन
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं और 100। ये क्या होता है? ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, सिंपल कंपाउंड का। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यानी एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये फार्मूले को लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आता होगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो और मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, देखिए जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या लिखे थे? चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन था इसका सूत्र लिखे थे, यानी इसको ए से डिनोट करते हैं P1 + R/100⁴ ठीक है, ए इज इक्वल टू P1 + R/100 यानी 100⁴। अब चक्रवृद्धि जो ब्याज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखिए क्या होता है। ये जो होता है देखिए, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना लिखेंगे 1 + R/100⁴ माइनस मूलधन कितना होता है P। ठीक, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। देखिए अब इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 + R/100 100⁴ माइनस 1, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। अब साधारण ब्याज का सूत्र जान जाइए, साधारण ब्याज। देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको मूलधन को क्या कहते हैं? P कहते हैं, दर को R कहते हैं और T कहते हैं, समय को बटे 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं मिलेंगे, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं मिलेंगे। अभी यहाँ पे मैं इस चैनल में बेस से स्टार्ट किया हूँ, यानी कहते हैं ना कि जो बेस मजबूत रहेगा यानी नींव मजबूत रहेगा तो बहुत सारे बिल्डिंग बन जाएंगी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा, बाद में आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को कराया जाएगा इस चैनल में। ठीक है, तो अभी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको हाई लेवल पर पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।